हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। लास्ट लेक्चर में हमने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, बताया था कि रो और कॉलम्स किसे कहा जाता है, साथ ही मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के, साथ ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किस लेटर से करते हैं, किस टाइप से किया जाता है, एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स के प्रकार या आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। नंबर 1, सबसे पहला मैट्रिक्स लिखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, रो मैट्रिक्स मींस जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which have only one row, which has only one row is called row matrix। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं which has only one row और any number of column। ठीक है, any number of columns। इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एंड साथ में लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो केवल एक पंक्ति हो तथा स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, ये आप इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। केवल इतना भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा। ठीक है, केवल एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ABC, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स हुई। यदि हम आपसे कहें कि इसका ऑर्डर लिखिए तो कैसे लिखेंगे? एक रो है और 1 2 3 तीन कॉलम्स हैं तो 1 into 3 या 1/3। ठीक है, नंबर सेकेंड A is equal to PQRST। रो कितने हैं? एक ही रो है। कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 तो 1/5। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप, केवल दो ही एलिमेंट लिख लें। ऐसे लिख लें आप, मान लीजिए B is equal to 1 and 2। ये भी तो एक मैट्रिक्स है जिसमें दो रो हैं और दो कॉलम है और एक रो है। ठीक है, तो 1 into 2 1/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 0 2 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ये तो है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जैसे यहाँ पर एक रो हो गई, वैसे ही एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स स्तंभाव्यूह. A matrix which has only one column is called column matrix. ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभाव्यूह कहलाता है. ठीक है. यहां पर भी नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ रो एक से ज्यादा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ रो हेयर, नंबर ऑफ रोज may be more than one. ठीक है. एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है. वो यदि एक है तो वो रो मैट्रिक्स भी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगी. ठीक है. पंक्तियों की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है. क्लियर. ये लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. केवल इतनी भी डेफिनेशन सफिशिएंट है. ठीक है. केवल इतना लिख रहे हैं ना, हमने लिख दिया नंबर ऑफ रोज मोर देन वन. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कॉलम बना देना है A इज इक्वल टू A B C D. ऐसे ही B इज इक्वल टू P Q R, C इज इक्वल टू L M N O P. ऑर्डर लिखना चाहें इसका तो नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 1. ठीक है. नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1. नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 1. ठीक है. तो ये है हमारी कॉलम मैट्रिक्स. आगे बढ़ते हैं. कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के बाद आ जाता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. इसके बाद एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. आयताकार अव्यूह, आयत किसी भी टाइप से बन सकता है, जबकि नंबर ऑफ रो ज्यादा हो या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशन में रेक्टेंगल बन जाएगा. पहले लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आयताकार अव्यूह. A matrix in which number of rows in which the number of rows is not equal to the number of columns, equal to the number of columns, is called rectangular matrix. ठीक है. देखो ऐसा आप थोड़ा सा सोच के भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को, जैसा यहाँ लिखा हुआ है आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार अव्यूह. जो दिखने में आयत जैसी लगे वो आयताकार है. वो ऐसा कब पॉसिबल है आयत जैसा लगे, जबकि रो और कॉलम बराबर ना हो.
यदि रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर जैसा लगेगा। अब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तभी तो हमें रेक्टेंगल की फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। बराबर ना हो आयताकार अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू माना इस टाइप से हो जाए। कितनी रो हैं इसमें? 2 रो हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो 2/3 की मैट्रिक्स है। यदि हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स या इस अवयव में अवयवों की संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगी अवयवों की संख्या? इसमें 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। ठीक है, B इज इक्वल टू MNOPQR, ये मैट्रिक्स है। रो कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 इंटू 2, इसमें भी एलिमेंट्स हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की और वर्टिकल मैट्रिक्स की। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। क्षैतिज मतलब ये और ये दोनों देखिए। क्षैतिज मतलब लेटा हुआ जो लगे वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, और जो थोड़ा खड़ा हुआ लगे वो वर्टिकल है। ठीक है, कॉलम टाइप्स। तो क्या इन दोनों में क्या विशेषताएं हैं? यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रो कम है, कॉलम्स ज़्यादा हैं। तो यदि कॉलम ज़्यादा हो जाए रो से, ठीक है, तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनाता है। और यदि रो ज़्यादा हो जाए कॉलम से तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, देन वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। सेम एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कॉलम के सेंस में लिख दीजिए, रो के सेंस में लिख दीजिए, डेफिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉलम को मतलब कॉलम को बेस मान के डेफिनेशन लिखिए, रो को बेस मान के डेफिनेशन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके से चल जाएगा। नंबर 4, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव। A matrix in which number of rows, the number of rows is less than the number of columns. The number of columns is called horizontal matrix. ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है
ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। संख्या से कम होती है। क्षैतिज अवयव कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू PQRST UVWXY। ठीक है, लग रहा है अब लेटा हुआ सही। कितने रो हैं इसमें? 2। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2 आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसको आप इतना कर देंगे तो भी ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये भी तो एक मैट्रिक्स है। कितने रो हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 3। ये लिखा है ना हमने, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स से कम है नंबर ऑफ रो तो हॉरिजॉन्टल। अब यदि ऐसा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, या दूसरे शब्दों में हम कहें नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे बना दें, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, कॉलम को रो बना दें, रो को कॉलम बना दें, तो जो मैट्रिक्स बनती है नई, उसे कहते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसको ऐसे 90 डिग्री से घुमा दीजिए आप। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां लिखेंगे हम वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, a matrix in which number of rows is greater than the number of columns is called vertical matrix। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। इस बार पहले कम था, अब अधिक हो जाएगी। अधिक होती है तो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाती है। ऊर्ध्वाधर अवयव, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये हो जाए A इज इक्वल टू हो जाए 1 2 3 4 5 6। रो कितने हैं इसमें? 3। और कॉलम कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे ही एग्जाम्पल B, मान लीजिए ये हो गया। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 1 2 3 4 5। कॉलम्स कितने हैं इसमें? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यदि ऐसा मैट्रिक्स जो कि ऐसा लगे, बिल्कुल कॉलम्स की तरह खड़ा हुआ लगे, मींस ऐसे जैसे आपने किसी स्टैंड पर टिका दिया हो उसे, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। देखो हमने इससे पहले लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। इसके पहले से पहला उसमें क्या था कि जब इक्वल ना हो दोनों रो और कॉलम। रो मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो जैसा नाम
लिखा हुआ है मैट्रिक्स में उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख देनी है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। इसके बाद हमने लिखा आयताकार मैट्रिक्स मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर बनाए। रेक्टेंगुलर कब बनाएगा? जबकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने लिखा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या था? जिसमें जो लगभग इस टाइप से बन जाए, मींस इसको ऐसे घुमा दिया जाए। अब इससे पहले वाला एग्जांपल हमने लिखा था जिसमें कॉलम्स ज्यादा हो रो कम हो, तो हमने वही लिख दिया नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की जिसमें नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तभी इस टाइप का बन पाएगा। अब यदि दोनों बराबर हो जाए तो स्क्वायर जैसा लगेगा, फिर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। मान लीजिए इसको हम इतना कर दें, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर यही तो है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, और लंबाई चौड़ाई कब बराबर हो जाएगी? जबकि एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 6 है ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. यदि हम नंबर से पहले दान ना लगाएं तो यहाँ बीच में आर आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स is called square matrix. ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है, जब रो और कॉलम इक्वल हो जाएं स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हो जाए ABCD, स्क्वायर जैसा लग रहा है, 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं तो 2/2। b इज इक्वल टू मान लीजिए PQR STU VWX, 3/3, ठीक है। c इज इक्वल टू हो जाए ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। कितने रो हैं? 1 2 3 4, 4 रो हैं, और 1 2 3 4 4 ही कॉलम्स हैं, ठीक है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं इनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए
स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक डायगोनल भी होगा, डायगोनल होता है विकर्ण, ये जो है इसको कहते हैं डायगोनल, विकर्ण, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है। यहां पर देखिए ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। वैसे तो यहां तक डेफिनेशन खत्म हो जाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला डायगोनल है इसको कहते हैं हम लीडिंग डायगोनल, ठीक है, या मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस टाइप के डायगोनल को मींस ऐसा डायगोनल जो ऐसे जा रहा है वो है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसा वाला डायगोनल ये डायगोनल तो है बट लीडिंग डायगोनल नहीं है, हम इस डायगोनल को ही डायगोनल कंसीडर करेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाली जो डेफिनेशंस हैं वो डायगोनल पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। डायगोनल से ही उनकी डेफिनेशन बनती है, तो डायगोनल आपको पहले तो पता होना चाहिए डायगोनल है क्या। क्लियर? अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 6 के बाद 7th डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें केवल डायगोनल डायगोनल हो। पहले एक बार फिर से आपको डायगोनल लिखकर दिखा देते हैं। डायगोनल का नाम क्या क्या है, इस डायगोनल को क्या कहते हैं, ये वैसे हमने बता दिया है बट लिखकर दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और लिखकर दिखाते हैं। चलिए मैट्रिक्स लिखी हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। दो डायगोनल हैं, अभी बताए हैं कुछ देर पहले कौन कौन से दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल तो हमारा ये है, ठीक है, और एक डायगोनल हमारा ये है जो कि हमने डॉटेड लाइन से बना दिया है। तो ये जो डायगोनल है जो हमने डॉटेड लाइन से नहीं बनाया है इसको कहते हैं मेन डायगोनल, और लीडिंग डायगोनल, डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है मुख्य विकर्ण। अब देखिए आगे की डेफिनेशन इसी पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मेन डायगोनल कौन सा है, ये वाला डायगोनल हमारा मेन डायगोनल है। इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स यदि जीरो हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, मुख्य विकर्ण, कॉर्नर पॉइंट्स को मिला देना ही हमारा मिलाने पर जो मिलता है वही विकर्ण होता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, आयत का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, स्क्वायर का डायगोनल या फिर रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, a matrix in which
ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल, एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कह दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल कह दीजिए, मेन डायगोनल कह दीजिए, एक ही बात है। एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर 0 is called diagonal matrix. एक चीज और, यहां पर एक और वर्ड आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी आप उसका डायगोनल पूरी तरीके से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, सही डायगोनल नहीं मिल पाएगा, कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम छूट जाएगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो जाएं, उस आव्यूह को डायगोनल मींस विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह, या एक वर्ग आव्यूह लिख दीजिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, चलिए एक ही लिख देते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल किस टाइप का हमारा जो आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह होगा। A इज इक्वल टू, क्या कहा है हमने, सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। A B C D E F G H I, ये हमने कोई भी मैट्रिक्स लिख दी। अब हमें मैट्रिक्स लिखनी है, मतलब डेफिनेशन जो लिखनी है वो डायगोनल मैट्रिक्स की लिखनी है। तो क्या कहा है हमने कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मींस इसको छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो जाएं। तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये दोनों भी 0 हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनली तो एलिमेंट्स हों लेकिन बाकी एलिमेंट्स ना हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। या फिर B इज इक्वल टू, मान लिया ये हो जाए 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये तो हमने खैर 3x3 ऑर्डर का लिख दिया है दोनों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए C कोई ये ले लीजिए मैट्रिक्स A B 0 0, 2x2 ऑर्डर की है ये आपकी 3x3 की है, ये भी 3x3 की है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू PQRS, जीरो 0 0 0 0 0, ठीक है। ये भी तो एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, 4x4 की, ठीक है, 4x4 की। क्लियर। तो आपको जितने आज हमने टाइप बताए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से टाइप बताएं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। इसके बाद हमने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम मतलब स्तंभ, रो मतलब पंक्ति। इसके बाद हमने बताया आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल ना हो, ठीक है, आयताकार आव्यूह। इसके बाद हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर ऐसा कहें हम क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह क्या होती है, जिसमें कॉलम्स ज्यादा हो रो कम हो, ठीक है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यदि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, रो ज्यादा हो जाए कॉलम कम हो जाए, तो ये हो जाती है वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर ऊर्ध्वाधर आव्यूह।
इसके बाद हमने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं। इसके बाद हमने आपको बताया था लीडिंग डायगोनल किसे कहते हैं, नॉर्मल डायगोनल किसे कहते हैं। फिर हमने आपको ये डेफिनेशन बताई है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें केवल डायगोनल मतलब लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, आप कोई सा भी डायगोनल इसको कह सकते हैं, इस डायगोनल को छोड़कर यदि बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक सारी डेफिनेशन आपको विद एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। आज आपका काम यह है कि आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। ठीक है, अभी बाकी डेफिनेशंस और बचती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो जितनी डेफिनेशन आज कराएंगे अच्छे से वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन और बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन और एग्जांपल है, देखो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस टाइप की मैट्रिक्स बताइए, और एग्जांपल के साथ हमें आंसर देना होता है, तो सभी को आपको पढ़ लेना है, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस ये नाम है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही आपके किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप उनसे कहिए कि वो डाउनलोड कर लें। जेईसी पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस मेरिट ये एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, आप लिखेंगे प्ले स्टोर पर, इस टाइप से दिख जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां जाकर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इससे अगली वाली डेफिनेशंस के साथ। तब तक टाइप्स के साथ, मीन्स टाइप्स की डेफिनेशंस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।